दिल्ली के दंगल में आपने एक चीज नोटिस की होगी, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से अखाड़े में डटे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे बड़े चेहरों ने दिल्ली इलेक्शन से दूरी बना रखी है। क्या ये राहुल का वॉकओवर है और केजरीवाल को फेवर है? दूसरे दल ऐसे सवाल उठा रहे हैं। प्रचार युद्ध में तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बार बार रद्द हो रही चुनावी रैलियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी खुद कांप रहे हैं या ये डील फिक्स हो चुकी है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक ऐसी मैच फिक्सिंग है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर चुप, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रति नरम। यही तो डील है, यही तो मैच फिक्सिंग है। भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों चिंतित है हमारा कौन कैंपेन कर रहा है कौन नहीं कैंपेन कर रहा है? वो अपना किला संभालें। भारतीय जनता पार्टी को अब दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी, वो दूसरे नंबर पे रहते थे। अब उन्हें डर है कि वो तीसरे नंबर पे भी चले जाएंगे, तो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई अब उनमें और आम आदमी पार्टी के बीच में हो गई है। यानी बीजेपी को शक है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की दिल्ली में सिर्फ एक रैली हुई है, लेकिन 22 जनवरी को इंद्रलोक, 23 जनवरी को मुस्तफाबाद, 24 जनवरी को मादीपुर में राहुल गांधी की रैली प्रस्तावित थी, लेकिन राहुल गांधी खराब सेहत की वजह से इन रैलियों में शामिल नहीं हुए। अब इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी कांग्रेस में साठगांठ के आरोप लगा रही है। कांग्रेस की बेईमानी है कि इस बार उन्होंने भाजपा से पैसे लिए हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने को। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि जब भाजपा काला धन बांट रही थी, जूते बांट रही थी, इस सब पर कांग्रेस की आंखें बंद थी। ये बेईमानी नहीं कि एक आवाज नहीं निकली। वैसे तो राहुल गांधी का बैकफुट पर आना हर किसी के जहन में सवाल पैदा कर रहा है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो तो सियासी दंगल में किसी नए समीकरण का इशारा कर रहा है। और हैदराबाद के दो कट्टर सियासी दुश्मनों में जुबानी जंग छिड़ गई है। अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी पर बीजेपी के नेता टी राजा ने ऐसा बयान दिया है कि सियासी भूचाल आ गया। कभी ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले बयान के बदले 5 मिनट मांगने वाले टी राजा ने इस बार ओवैसी को लेकर जो कुछ भी कहा, यकीन मानिए हैदराबादी भाईजान के सीधे सीने पर चुभा होगा। हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है इतिहास लिखा है, और इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे खून की हर वो बूंद से हमारा हिंदू ने इतिहास लिखा है मेरे मित्रों। और ये बड़ा ओवैसी क्या कहता है, ये बड़ा ओवैसी क्या कहता है? टी राजा के तीखे तेवर सिर्फ हैदराबादी भाईजान तक नहीं रुके, उन्होंने सैफ और करीना की कहानी में लव जिहाद का एंगल जोड़ माया नगरी को भी मैसेज दे दिया। करीना कपूर जी कौन है? हिंदू। अब करीना कपूर को भी उन्होंने शादी कर ली। तो ये है हमारे फिल्म स्टार की लाइफ। और आज हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को लव जिहादी फंसा रहा है, पटा रहा है, काट रहा है। सबसे बड़ा लव जिहादी तो आपके महाराष्ट्र में हीरो बनकर घूम रहा है। जैसे ही टी राजा का ये बयान सामने आया, कई मौलानाओं को तीखी मिर्ची लग गई। हालांकि टी राजा के बयान पर अब तक ओवैसी ने चुप्पी साध रखी है।